नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पिता ने भरमार बंदूक से गोली मारकर अपने बेटे की ही हत्या कर दी। आरोपी की पत्नी भी गोली के छर्रे लगने से घायल हो गई। वहीं वारदात के बाद आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला अंबागढ़ चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम शेखर उइके है, जो कि कुंवार दल्ली गांव का रहने वाला था। वहीं बेटे को मारकर खुदकुशी करने वाले आरोपी पिता का नाम संत राम उइके है। पुलिस ने पिता पुत्र की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खेड़वा के सबसे करीबी साथी देवा बारसे ने शनिवार को तेलंगाना के हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है। बस्तर में नक्सलियों की सबसे खतरनाक टीम बटालियन नंबर 1 का कमांडर इन चीफ देवा बारसे गुरिल्ला आर्मी में माहिर 19 साथियों के साथ तेलंगाना पहुंचा था। देवा आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल मेड वेपन तावोर असॉल्ट राइफल और अमेरिकन मेड राइफल कोल्ट M4 अपने साथ लेकर आया था। दावा है कि पहली बार बटालियन टीम से ये विदेशी बंदूकें बरामद की गई है। अमूमन भारत के तावोर राइफल इंडियन आर्मी, CRPF और कोबरा के जवानों के पास होती है। AK-47 के मुकाबले इसे ज्यादा सटीक माना जाता है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को करीब 170 दिन बाद रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवीलाल ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले जैसे गंभीर मामले में भूपेश के बेटे को जमानत मिल जाती है, लेकिन उसी केस में पूर्व मंत्री कवासी लखमा अभी भी जेल में है। उन्होंने कहा कि भूपेश ने लखमा की पूछ परख नहीं की। कांग्रेस सरकार के दौरान चुनिंदा नेताओं को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। लखमा को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उत्तर से आ रही हवा से सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा जिले में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 10 मीटर से कम थी। हालत ऐसे रहे कि वाहन चालकों को दिन में भी लाइट ऑन कर वाहन चलाने पड़े। यहाँ रात का पारा 4.8 डिग्री तक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इससे रात और सुबह के समय ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं सरगुजा, रायपुर और बिलासपुर संभाग के 1-2 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रविवार को एक प्रार्थना सभा को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने एक घर में आयोजित सभा का विरोध करते हुए ईसाई मिशनरियों पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। मामला नरहरपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक देवडोंगर गांव में एक ग्रामीण के घर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। उन्होंने सभा को बंद करने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र में पॉलिसी मिस सेलिंग पर चिंता जताई है। रेगुलेटर ने कंपनियों को निर्देश दिया कि वे कारणों की पहचान के लिए रूट कॉज एनालिसिस करें। मिस सेलिंग का मतलब ग्राहकों को बिना पूरी जानकारी दिए नियम शर्तों को छुपाकर या उनकी जरूरत के उलट गलत पॉलिसी बेचना है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने भी बैंकों और बीमा कंपनी को चेतावनी दी है कि वे ग्राहकों को गलत पॉलिसी न बेचें। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के लिए टीमों के चयन के लिए ट्रायल 6 से 8 जनवरी तक रायपुर और बिलासपुर में आयोजित किए जाएंगे। रायपुर में वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ियों का चयन होगा, जबकि तीरंदाजी, एथलेटिक्स और तैराकी के ट्रायल बिलासपुर में आयोजित किए जाएंगे। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ की मेजबानी में हो रहे नेशनल ट्राइबल गेम्स में कुल 7 खेल शामिल किए गए हैं। इच्छुक खिलाड़ी चयन ट्रायल संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा को तनाव मुक्त उत्सव के रूप में मनाने की पहल परीक्षा पे चर्चा 2025 में छत्तीसगढ़ ने उपलब्धि हासिल की है। पालकों की भागीदारी के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब तक छत्तीसगढ़ से 25.16 लाख प्रतिभागियों ने पंजीयन किया है।
जिसमें 22.75 लाख विद्यार्थी, 1.55 लाख शिक्षक और 81,533 पेरेंट्स शामिल हैं। कुल पंजीयन के मामले में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।